वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आपसे पहली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि अब से जो हमारी पहली वीडियो थी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, और जो अगली वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मौजूद मिलेगा। वहाँ से आप इससे पहली वीडियो और इससे अगली पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। अगली और पिछली दोनों तरह की वीडियो का लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर आपको एक वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा जिसमें आपको कई तरह के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, सबसे पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए नए नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें, और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सीधा आपको वीडियो अपलोड होते ही तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक सर्कस कलाकार है और उसने एक स्तंभ से ऐसे, जो ये स्तंभ है किसी भी ऊंचाई का स्तंभ है, हमें ऊंचाई अभी नहीं दी गई है क्वेश्चन में, फिर उसने एक यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांधी हुई है, बिल्कुल तान के तनी हुई रस्सी बिल्कुल बांधी हुई है। इसमें झोल किसी तरह का यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। 20 मीटर की रस्सी है। आपको ये ज्ञात करना है कि ये जो ऊंचाई है, ये पता करना है कि ये हाइट है, ये हाइट कितनी है, जो खंबा वहाँ पे खड़ा हुआ है उसकी हाइट कितनी है, और जो ये रस्सी है आपकी, ये इसके साथ में क्षैतिज के 30 अंश का कोण बनाती है। तो जो डाटा आपको दिया गया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। डोर की लंबाई दी गई है आपको 20 मीटर, थीटा दिया गया है आपको यहाँ पे 30 अंश। तो कोण कुछ इस तरह से है ACB, ये भी लिख दिया। आपको जो खंबा यहाँ पे दिया गया है, स्तंभ जो आपको ये दिया गया है, ये इसकी हाइट जो है वो ज्ञात करनी है। वैसे हमने इसकी हाइट मान ली है h, तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसी को लिख देंगे। माना कि खंबे की ऊंचाई AB = h मीटर है। ये हम मान चुके हैं कि खंबे की ऊंचाई h मीटर है। उसके बाद में बस इतना ही करना है। अब आपको लेना है आपका समकोण त्रिभुज, ये बन जाता है समकोण त्रिभुज ABC, इस वाले पूरे त्रिभुज में। अभी आप देख सकते हैं ये 20 मीटर दिया हुआ है और ये आपको ज्ञात करना है। कहने का अर्थ ये कर्ण होगा क्योंकि 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा, और ये लंब होगा क्योंकि कोण ये वाला लिया गया है। तो आपको इसमें एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है जिसमें ये वाली भुजा और ये वाली आए, त्रिभुज की ये वाली भुजा आ जाए, दोनों एक ये एक वो, लंब और कर्ण। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहला ही है sin θ = लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये वाला त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें यहाँ पे लगा देना है, लंब बटे कर्ण। ये भुजा इसमें आ जाएगी। यदि इसको पूछता तो आधार बटे कर्ण वाला लगाते, और इन दोनों में रिलेशन पूछता कुछ भी तो यहाँ पे हम tan θ लगाते, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में हम इस पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें पुट कर दीजिए। कोण दिया गया है 30 का, उसके बाद में आपका जो ये दिया गया है AB अपॉन आपको लेना है फिर ये AC कर्ण, और ये आपका हमने h मान लिया है, और ये है 20 मीटर। अभी आप इसकी वैल्यू रख देंगे 1/2 h/20। ये कैंसिल हो जाएगा, कट के इससे आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1 = h/10। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा h = 10 मीटर। तो जो आपका ये स्तंभ है या खंबा है, इसकी जो हाइट रहेगी, इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो आपकी 10 मीटर रहेगी। फिर एक बार मोटा सा इसको समझ लेंगे। आपको एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें लगाना है जिसमें ये वाली और ये वाली भुजा आ रही हो, वो है sin θ, या आप cosec θ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। sin θ = लंब बटे कर्ण होता है, तो sin 30 = AB/AC h/20। अब आप इसकी वैल्यू रख देंगे 1/2, इससे ये कैंसिल कट जाएगा, कट के 10 आएगा, तो ये हो गया h/10 = 1। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो h = 10 मीटर आ जाएगा। जो खंबे की ऊंचाई है वो 10 मीटर है। इसके लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः, अब से पहले क्वेश्चनों में भी ये लिखना है, अतः खंबे की जो ऊंचाई है, इससे क्वेश्चन की शो बढ़ जाती है। अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। इस तरह से आपको लिख देना है। अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट है।
इसी तरह से बाकी सभी क्वेश्चन आपको कर लेंगे। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में बताया गया है कि पहले कोई एक पेड़ था, वो सीधा था, तो ये पेड़ था पूरा, आंधी आई, ये टूट गया, टूट के ऐसे आके यहाँ पे मिल गया। अब फिर कहा गया है जब पेड़ टूट जाता है और पेड़ का जो सिरा है वो धरती को जहाँ पर छूता है, जिस बिंदु से छूता है, जिस बिंदु पर, यहाँ पर, वो पेड़ का जो आधार है, पेड़ की जो जड़ है उससे 8 मीटर है। 8 मीटर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये यहाँ से यहाँ तक का 8 मीटर। और कोण बनाता है 30 अंश का। तो इस स्थिति में पेड़ की जो पहली पूरी हाइट थी वो हाइट ज्ञात करनी है, पूरी हाइट, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई। तो क्वेश्चन को करने के लिए जो जो हमने मान लिया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। माना कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई h मीटर है। उसके बाद में और भी कुछ हमने माना है, जैसे B और A और B है, नहीं, A और C इज इक्वल टू x मीटर माना है। साथ ही साथ फिर हो जाता है ये आपका AB इज इक्वल टू h माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे, पूरे ध्यान से देखेंगे। यहाँ से लेकर वहाँ तक की ऊंचाई पूरी h है। टोटल ऊंचाई जो टोटल हाइट है पेड़ की यहाँ से यहाँ तक h मीटर है। अब ये पेड़ टूट के इधर आ चुका है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने x मीटर ले ली है। उसके बाद में जब ये x टूट कर इधर आ जाएगा तो h में से कम हो जाएगा x, तो h माइनस एक्स मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बची है। ठीक उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करेंगे। साथ में जो इन्होंने दिया गया जो आंकड़ा है यहाँ पे ये दिया गया है BC इज इक्वल टू 8 मीटर, ये हमें दिया है और वो हमने मान लिया है कुछ। फिर इन्होंने कोण भी बता दिया आपको, कोण ACB इज इक्वल टू 30 अंश है थीटा। तो ये जो आंकड़े थे कुछ हमें दिए गए थे और कुछ हमने लिख लिए हैं मान करके। इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC ले लिया और उसमें हमने ज्ञात करना है हाइट। पेड़ की जो हाइट थी, पहले जो पेड़ संपूर्ण था उसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है, जो हमने h मान ली है। और AC इज इक्वल टू हमने x मान लिया है और जो AB है वो फिर बच जाएगा h माइनस एक्स, यहाँ पे तब लिख देंगे। और थीटा दिया है 30 और ये भी दिया गया है BC इज इक्वल टू, ये भी जो वैल्यू है ये भी दी गई है, दिया है। उसके बाद में हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस भुजा में और इस भुजा में काम करना है तो त्रिकोण मिति अनुपात भी उसी टाइप का लेना पड़ेगा जिसमें ये दोनों भुजाएं आएँ। कैसे, आप ये लेंगे cos 30 इज इक्वल टू ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों लेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है तो 8 बटे x होगा। इसकी वैल्यू रख देंगे √3/2 होगी, 8 बटे x होगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और ये सारा उधर पहुँचा देंगे। एक साइड में x रखेंगे और √3, मतलब x इज इक्वल टू 16/√3। समीकरण 1। यहाँ पे जैसे ही हम समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, उसके बाद में आपको जो है दूसरी साइड जो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा में काम करना है। क्योंकि h अभी तक नहीं आया है, आपको हाइट जो है वो निकालनी है। अभी तक x आया है ताकि हम जो आगे हैं x का यूज़ कर सकें। अब आपको लेना है tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब है आपका h माइनस एक्स, आधार है आपका ये वाला 8। tan 30 की वैल्यू रख देंगे 1/√3। अब h माइनस एक्स अपॉन 8, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। इसको साइड बदल दी गई है तो ये हो जाएगा 8/√3। जैसे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 8/√3 और यहाँ पे h माइनस एक्स। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे h माइनस एक्स आ रहा है, जबकि इसमें x नहीं चाहिए हमको, सिर्फ h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आप यहाँ से इसमें पुट कर सकते हैं। रख देंगे वैल्यू h, यहाँ लिख देंगे पहले x का मान रखने पर, या ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 से h का मान रखने पर।
तो जैसे ही हम यहाँ मान रखेंगे x का मान 16/√3 = 8/√3, इस तरह का कुछ हो जाएगा। कुछ इस तरह से बन चुका है। अब इस साइड को उधर ले जाएंगे, साइड को नहीं, बस ये 16/√3 जाएगा, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये पहले से ही प्लस है, ये हो जाएगा 16/√3। कुछ ये इस तरह का आपका होने वाला है। अब आप इसको सोल्व जब करेंगे, √3 आएगा, ये 8 दिया 24 ऊपर जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ जाएगा, आप देखेंगे आप यहाँ पे इसमें √3 आया हुआ है। इस √3 का हमें ये यहाँ नहीं रखना है, इसको भी हमें एक परिमेय संख्या बनाना है नीचे। ऊपर रूट आ जाए तो आ जाए, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए, तो हम हर में नहीं आना चाहिए। तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे। जैसे ही परिमेयकरण करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 24√3/3, 3 8 24, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। तो इस तरह से ये ही आपका उत्तर है, ये 8√3 मीटर। जो यहाँ पे पूरा पेड़ था, हाइट थी पेड़ की h, वो रहेगी आपकी 8√3 मीटर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो इस और इस भुजा में करना है, सिर्फ और इस दोनों भुजाओं में। cos 30 = 8/x। जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखेंगे √3/2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 × 2/√3। x = रहेगा, x = जैसे हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 16/√3 आ जाएगा। समीकरण एक यहीं पे हम इसे मान लेंगे। फिर हम जो काम करेंगे इस भुजा में और इस भुजा में करेंगे, क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है और इस समीकरण में अभी तक h नहीं आया है, इसीलिए जिसमें h है उसको हम दोबारा से फिर लेंगे। tan 30 = h-x, ये वाली भुजा, क्योंकि ये ही लंब है बस, ना कि वो सारी। तो ये जैसे ही हम इसमें यहाँ रख देंगे अपोन में 8, ये आधार। उसके बाद यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 1/√3। फिर हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे बस। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 8/√3 हो जाएगा, ये जो यहाँ पे हो चुका है, और ये h-x ये रहा। अब x का मान रखने पर या आप यहाँ लिख सकते हैं, दो समीकरण बना सकते हैं, ये वाली और वो वाली लिख देंगे। ये समीकरण 1 या 2 से, या समीकरण 1 से h का मान रखने पर, या x का मान रखने पर। जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी है 16/√3, h-16/√3 = 8/√3। इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया 8/√3 प्लस में 16/√3, दोनों एक जैसा है, एक ले लिया ऊपर जोड़ दिया, 16 और 8 जो है 24 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रूट में है तो इसका परिमेयकरण किया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 24√3, इसकी यहाँ पे करेंगे 3 आएगा, इससे इसको काट देंगे तो 8√3 आएगा। जो 8√3 है वो आपका जो ये यहाँ पे पेड़ था, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई 8√3 आ चुकी है। तो ये हो गई आपकी संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई। इस तरह से क्वेश्चन को आपको कर लेना है। इसके साथ में लास्ट में हमें क्वेश्चन में लिख देना है, अतः जो भी हम ज्ञात कर चुके हैं वही, अतः संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई कितना जो आया है वो लिख देंगे 8√3 मीटर होगी। जो पेड़ जब तक टूटा नहीं था, टूटने से पहले उसकी ऊंचाई 8√3 मीटर थी। जब वो टूट चुका है पेड़ और ऐसे मुड़ चुका है, अब भी उसकी ऊंचाई अगर ऐसे ऐसे पूरा लेंगे तो 8√3 मीटर है। इस तरह से ही आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है। एक स्कूल में कोई ठेकेदार फिसलन पट्टी लगवाना चाहती है, तो उसमें कुछ बताया हुआ है, उन्होंने कहा गया है जो फिसलन पट्टी वो लगवाना चाहती है वो धरती से 1.5 मीटर ऊंचाई पे होना चाहिए। इस तरह का होता है फिसलन पट्टी, जो बच्चा ऊपर से बैठेगा फिसल के आ जाएगा। और जो कोन है वो धरती के साथ में 30 का बनाना चाहिए। 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनके लिए ऐसा करना है। तो ये बताना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आपको लेनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले वैसा ही एक डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे वैसा ही बिल्कुल उस तरह का। ये फिसलन पट्टी हो जाएगी आपकी, ये वाली जो ये है फिसलन पट्टी, और ये पृथ्वी है, यहाँ पे जो क्षितिज है वो। यहाँ से इसने 30 का कोण बनाया हुआ है भूमि से, और ये हाइट उसने दी गई है हमें। उसने बताया है कि जो हाइट रहेगी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर
रहने वाली है। नाम रख लेंगे इसका ए, बी और सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो कोण दिया गया है, ये दिया गया है ACB। अब फिर मैं एक बार समझा दूँ आपको, एक कोई ठेकेदार है स्कूल में, वो फिसलन पट्टी लगवाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। जो ऊंचाई रखनी है वो 1.5 मीटर रखनी है। जो वो 36 से कोण बनाएगी फिसलन पट्टी, वो 30 अंश का कोण बनाएगी। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी लेनी है? तो फिसलन पट्टी ये वाली रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है। कई बच्चों ने गलत कर दिया था ये क्वेश्चन, फिसलन पट्टी ये ले ली उन्होंने, तो ऐसा नहीं करना है। फिसलन पट्टी ये वाली रहने वाली है, ये ऊंचाई रहने वाली है। तो उन्होंने जो हमें डाटा दिया है वो हमने सब यहाँ पे लिख दिया है। जो ज्ञात करना है उस पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी लगा दिया है। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आपको फिसलन पट्टी की लंबाई याद करनी है इसकी, और ये आपको दिया गया है हाइट, कितनी हाइट है। तो आपको ऐसा एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेना पड़ेगा जिसमें ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं आती हों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। उसके आफ्टर आपको ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना जिसमें ये भुजा और ये भुजा है। तो लंब बटे कर्ण लेंगे हम sin थीटा। मैं एक बार लिख रहा हूँ इसको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लंब बटे कर्ण, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो AB लंब है और AC कर्ण है। अभी आपको जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे रख देंगे sin 30 ये वाला, और जो आपका लंब दिया गया है वो है 1.5 मीटर। जो आपका AC दिया गया है, फिसलन पट्टी की जो लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो हम उसको मान लेंगे। तो वो हम AC ही लिख लेंगे, हमें यहाँ जगह नहीं है, माना नहीं है तो हम इसको AC ही लिख लेंगे। चाहे तो आप लिख सकते हैं माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है, तब भी हो जाएगा। हमने AC लिख लिया तो AC से भी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसकी 1/2 1.5 AC। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, AC इज इक्वल टू, इसकी जैसे यहाँ हो जाएगी 1.5 गुना 2। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 आएगा, इसका अर्थ होता है 3 मीटर AC। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको लिखना है फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर रखनी होगी। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आधा और रह रहा है अभी 5 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए। तो फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी इस स्थिति में। अब क्वेश्चन दूसरा इसी में पूछा गया है कि यदि 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कुछ डाटा दिया गया है, और फिर दोबारा से इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको पुटअप किया गया है। तो आइए करते हैं अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट, इसी में जो अगला पार्ट दिया गया है वो किस तरह से है। 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो दिए गया है डाटा, वो दिया गया है ऊंचाई उसकी 3 मीटर होनी चाहिए, फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए। फिर कोण वो बनानी चाहिए जो धरती से क्षैतिज से कोण बनाएगी, 60 अंश का कोण बनाना चाहिए। तो आपको ज्ञात करना है तब फिसलन पट्टी की लंबाई आपको कितनी रखनी पड़ेगी। फिर दोबारा ऐसा ही यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में, इसके बाद आपको वही ये वाले और ये वाली भुजा लेनी है। तो यहाँ पे हम लेंगे साइन, अब तो डायरेक्ट रख देंगे, इससे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया था। साइन 60 इज इक्वल टू 3 अपॉन, आप एक बार इसे लिख लीजिए हल्का सा, AB अपॉन AC। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, साइन 60 की वैल्यू जो है वो साइन 60 की वैल्यू है √3/2। फिर यहाँ पे AB जो आपका 3 मीटर दिया गया है, और फिसलन पट्टी की जो लंबाई AC आपको फाइंड करना है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ AC और इसकी यहाँ और इसकी यहाँ 3 गुना 2 अपॉन √3। जैसे ही आप इसको 2 बार इस तरह से लिख सकते हैं, हम 3 को 2 और यहाँ पे √3 इस तरह से काट देंगे AC। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2√3 मीटर। अतः फिर इसके बाद लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर लेनी होगी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, ये वाला भी पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है वो इस और इसमें जो आएगा वो लेना है। ये साइन चलेगा या फिर इसमें कोसेक चलेगा।
tan थीटा हर जगह नहीं लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हमको त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है। कहीं कहीं पे कोस की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं कहीं पे tan की पड़ जाती है, कहीं कहीं पे साइन की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो इसी के आधार पे आप देख करके क्वेश्चन को हल करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे